आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट स्ट्रिंग मेथड्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग को यूज करना ही करना है अपने डेली प्रोजेक्ट में, या कोई भी आप कहीं भी कुछ यूज कर रहे होंगे आप लोगों को यूज करना ही पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं अपने नोट्स के ऊपर में। तो देखिए हम लोग प्रीवियस वीडियो में आपका ये पढ़ चुके थे कि स्ट्रिंग क्यों डिक्लेयर्ड है फाइनल, जो बहुत ही अच्छा इंटरव्यू क्वेश्चन रहता है। लेकिन हम लोग का नेक्स्ट जो पॉइंट था प्रीवियस वीडियो का, डबल इक्वल टू वर्सेस इक्वल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपको नहीं आता है तो आप जाके चेक कीजिए दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है और इसके बाद में हम लोग जो भी पढ़ेंगे इसका कॉन्सेप्ट यूज आने वाला है। तो आज के वीडियो में जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो रहेगा आपका लेंथ मेथड, इज एम्प्टी और इसके बाद ट्रिम मेथड। अब देखिए ये सब हम लोग पढ़ तो रहे हैं, लेकिन इसका काम क्या है, मतलब ये सही में काम में आता है? तो इसका सिंपल एग्जांपल के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर एक गूगल का क्रिएट अकाउंट का मैंने कुछ फॉर्म ओपन कर दिया। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, यूजर नेम है, तो ये सब कुछ है आपका इनपुट फील्ड, राइट। इसमें आप स्ट्रिंग डेटा ही इंसर्ट करने वाले हैं, क्योंकि मैंने क्या कहा था, मोस्ट ऑफ द डेटा हम लोग स्ट्रिंग का ही यूज करते हैं। जेवीएम भी यूज करता है, हम लोग भी यूज करते हैं, इसीलिए स्ट्रिंग के पास बहुत सारे इनबिल्ट मेथड बना के दिया गया है जिससे हम लोग का काम आसान हो जाएगा। कैसे, देखिए अब यहाँ पर मान लीजिए मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, नेक्स्ट क्लिक कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, डायरेक्टली ये पता चल गया इसको, एंटर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। यहाँ पर इसको पता चल गया क्या कि आपने कुछ भी एंटर नहीं किया, ये तो जादू का छड़ी नहीं है कि अपने आप पता चल गया। तो इसके अंदर भी पीछे में कुछ लॉजिक होगा, वो लॉजिक आपके लिए किसी ने लिख दिया है, बस आपको यूज करना है। जो स्ट्रिंग क्लास के अंदर में मेथड डिफाइन है, जैसे कि स्ट्रिंग क्लास के अंदर में आपका आता है इज एम्प्टी, जो चेक करता है कि हम लोग का स्ट्रिंग एम्प्टी है कि नहीं। यहाँ पर देखिए एम्प्टी था, इसलिए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एरर मैसेज दिखा दिया गया। अगर यहाँ पर मान लीजिए मैं पासवर्ड का लेंथ जो है मैं यहाँ पर कुछ भी एंटर कर देता हूँ, देखिए कोई भी इनपुट फील्ड का एक पर्टिकुलर साइज होता होगा, राइट। ऐसा नहीं कि आप 1000 2000 कुछ भी कैरेक्टर उसमें एंटर कर देंगे। तो अगर मान लीजिए मैंने बहुत लंबा पासवर्ड एंटर कर दिया और मैं नेक्स्ट क्लिक करूंगा, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका पासवर्ड के लेंथ के हिसाब से एरर थ्रो कर दिया कि यहाँ पर 100 कैरेक्टर्स आपका लिमिट है या उससे नीचे रख सकते हैं। तो इसके लिए भी क्या होता है, देखिए लेंथ नाम का मेथड होता है आपका स्ट्रिंग क्लास के अंदर में, जो आपका स्ट्रिंग का लेंथ बताता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि आप लोगों के लिए काम आसान बनाने के लिए स्ट्रिंग बहुत ही कॉमनली यूज्ड है, तो उसके लिए डिफरेंट मेथड्स आप लोग के लिए बना के रख दिया गया है और आप लोग अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कभी भी यूज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड है। और इसके बाद ट्रिम देखेंगे तो यहाँ पर मान लेते हैं कि हम लोग यूजर नेम में स्पेस दे देते हैं सबसे पहले में, फिर यहाँ पर मैं कुछ भी लिखता हूँ, फिर पीछे में स्पेस लिख देता हूँ। तो अब देखिए यूजर तो एंटर कुछ भी कर सकता है, उसको कोई आप मना नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये आपका जिम्मेदारी है कि ये आगे से स्पेस पीछे से स्पेस को हटा दिया जाए। अब ये कैसे हटाया जाता है, ये सारी चीज को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं इक्लिप्स में और वन बाय वन गो थ्रू करते हैं। तो देखिए हम लोग प्रीवियस में डबल इक्वल टू इक्वल्स को पढ़े हुए थे, इसको चेकआउट कीजिए अगर आपको कोई भी डाउट है, नहीं तो आप आगे बढ़ेंगे तो आप फंसते ही भी जाएंगे। तो आज का जो वीडियो है सबसे मेन वीडियो हम लोग का है। अभी हम लोग मान लेते हैं एक आपका स्ट्रिंग का मैं यहाँ पर बनाता हूँ, जल्दी से मैं इसको स्मॉल में कर देता हूँ, सारे के सारे को कैपिटल एस खाली होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं एक पासवर्ड नाम के लिए PASS में बना दिया, ये हम लोग का एक वेरिएबल हो गया जिसमें मैंने क्या किया, आपका एक पासवर्ड स्टोर कर दिया, ASDFGHJKLPOI, मैंने कुछ ऐसा कर दिया। अब मेरा रिक्वायरमेंट क्या, वहां पर तो 100 कैरेक्टर्स अलाउड था, मेरा रिक्वायरमेंट है कि ये आपका सबसे पहले देखिए इसका लेंथ कैसे फाइंड करना है, और उसके बाद मेरा जो रिक्वायरमेंट है कि अगर ये स्ट्रिंग का लेंथ मोर देन 10 हो गया तो हमको एरर थ्रो करवा देना है। वो सब हम लोग डिटेल्स में देखेंगे कि हम लोग कैसे फॉर्म बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं अपकमिंग वीडियो में। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग स्ट्रिंग का प्रॉपर्टीज को देखेंगे, स्ट्रिंग के मेथड्स को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग को इसका लेंथ फाइंड करना है तो जल्दी से मैं कंट्रोल स्पेस प्रेस करता हूं। तो देखिए ये क्या है, स्ट्रिंग का मेथड है। तो स्ट्रिंग क्लास का मेथड यूज करने के लिए क्या करना होगा, रेफरेंस वेरिएबल का नाम यहाँ पर है पासवर्ड, डॉट ऑपरेटर, और मेथड का नाम क्या था हम लोग का लेंथ, LEN। देखिए यहाँ पर सजेशन आ गया, आपको याद है तो बहुत अच्छा बात है, ये तो सिंपल याद रहना चाहिए। तो ये आपका हो गया लेंथ। अगर आप इसको होवर करेंगे तो यहाँ पर देखिए आईडी कितना अच्छा है, आपको सब कुछ बता दे रहा है कि रिटर्न्स द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग, द लेंथ इज इक्वल टू द नंबर ऑफ यूनिकोड यूनिट्स। अब ये क्या यूनिकोड यूनिट्स बोल दिया, मतलब ये जो आपका स्ट्रिंग है हम लोग पढ़े हुए थे क्या, एरे ऑफ कैरेक्टर है। तो हर एक का मतलब ये नंबर ऑफ यूनिकोड, ये फर्स्ट यूनिकोड, सेकंड यूनिकोड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, ये ऐसा होता है। इसको समझाने के लिए मैं जल्दी से डिबगर मोड में ओपन करता हूं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो जल्दी से चलते हैं, इसको ब्रेक पॉइंट लगा के डिबगर मोड में मैंने रन कर दिया है। अब ये हम लोग का ब्रेक पॉइंट में रुक जाएगा। अब वो यूनिकोड क्या बोल दिया देखिए, अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो वैल्यू के अंदर में इसको स्टोर किया जाता है। तो ये आपका क्या था, एक एरे था, राइट। दिखने में ये स्ट्रिंग लगता है लेकिन इंटरनली ये आपका कैरेक्टर एरे होता है।
अब यहाँ पर देखेंगे तो 0 में क्या कर दिया, 97 कर दिया। तो ये 97 तो हम लोगों ने नहीं किया, ये a का s की वैल्यू 97 है, ये यहाँ पर आपका इसमें कन्वर्ट कर दिया, फिर s का भी उसमें कन्वर्ट कर दिया। तो यही आपका लेंथ मेथड बोल रहा था कि ये आपका क्या करता है कि नंबर ऑफ यूनिकोड यूनिट्स को ये रिटर्न करवाता है। एग्जांपल के लिए आप यहाँ पर होवर करके देख सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ लिख दिया स्पेसिफाइड लेंथ इन कैर सीक्वेंस। तो ये सब चीज आप लोग अपने से भी कोशिश कीजिएगा हिट एंड ट्रायल करने का, डिबग करने का, तो आप लोग का ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग कितना नंबर ऑफ कैरेक्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पर हम लोग आउटपुट क्या मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा। ये जो लेंथ मेथड है ये रिटर्न करता है आपका इंटीजर वैल्यू, ये बात याद रखिएगा। तो जैसे ही मैं नेक्स्ट क्लिक करूंगा, देखिए यहाँ पर हम लोग को 13 देखने को मिल गया। तो ये था हम लोग का सिंपल रिक्वायरमेंट। अब मान लेते हैं हम लोग का रिक्वायरमेंट होता कि अगर हम लोग को ये दिखाना है कि ये जो स्ट्रिंग का लेंथ है ये आपका लेस देन कितना रहना चाहिए, 10 रहना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको जल्दी से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अगर इसका जो लेंथ है लेस देन इक्वल टू 10 है तो बहुत सही बात है, यहाँ पर कुछ भी हम लोग अभी फिलहाल के लिए प्रिंट कर देते हैं, SOUT system.out.println वैलिड। अगर नहीं है तो हम लोग प्रिंट कर देंगे क्या, आपका इनवैलिड। तो ये आप लोग अपने यूज के अकॉर्डिंग इसको दिमाग में रखिएगा कि हम लोग को अगर कभी भी लेंथ का जरूरत पड़ा स्ट्रिंग का तो हम लोग के लिए लेंथ नाम का मेथड है, हम लोग को चिंता नहीं करना है। तो अभी क्या हो जाएगा, हम लोग का अभी आउटपुट आ जाएगा नॉट वैलिड, क्योंकि यहाँ पर लेंथ इसका 13 है और 13 आपका मोर देन 10 है। तो अगर इसको मान लेते हैं वापस हम लोग यहाँ से 3 को हटा दिए, मतलब 3 कैरेक्टर को हटा दिए, अगर अब रन करेंगे तो ये वैलिड हो जाएगा। तो ये सिंपल था, यहाँ पर स्ट्रिंग का लेंथ अगर आपको फाइंड करना है तो आपके पास लेंथ ऑपरेटर है। अब यहाँ पर गौर से मेरी बात सुनिए, ये हो गया बच्चों वाला काम, ये कोई भी क्लास 6-7 का बच्चा कोई समझाएंगे समझ में आ जाएगा। लेकिन आपका इंटरव्यू में क्वेश्चन आएगा कैसा कि आपको स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड करना है, अपने से फाइंड करना है, ये नहीं कि आप इनबिल्ट मेथड यूज करेंगे। तो उसके लिए ये आपका टास्क है कि आप सोचिए कैसे फाइंड किया होगा। मैं आपको हिंट अभी के लिए कर देता हूं, अगर आपको कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बोलिए, मैं सारे के सारे इंटरनल जो मेथड के वर्किंग है मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो अभी के लिए मैं बस इतना बोल लेता हूं, अगर आप लेंथ में क्लिक करेंगे तो ये आपको लेके चला जाएगा आपका लेंथ में। फिर यहाँ पर देखिए भैया बहुत सारे टास्क कर रहा है, इसमें आपको चिंता नहीं करना है। यहाँ पर बिट वाइज ऑपरेटर लगा हुआ है, इसका भी चिंता नहीं करना है। तो आपको बस अभी ये सोचना है कि ये लेंथ कैसे फाइंड करता है। अगर इक्वल टू में देखें, इक्वल्स मेथड में देखेंगे तो देखिए इक्वल्स में क्या करता है, ये स्ट्रिंग का जो वैल्यू है अंदर का उसको कंपेयर करता है। तो ये कैसे फाइंड करता है, आप लोग कंट्रोल क्लिक करके जाइए, इसको समझिए, बहुत अच्छा बात है। लेकिन सबसे पहले आप एक बार अपने से सोचिए कैसे लूप लगाया, कैसे क्या किया क्या नहीं किया। तो ये एक बार आप लोग हिट एंड ट्रायल कीजिए, डिबग कीजिए और इसको समझिए, नहीं तो आप लोग आगे फंस जाएंगे, आपका इंटरव्यू में बहुत प्रॉब्लम आने वाला है और आप लोग आपका जो सोचने का शक्ति है, लॉजिकल बिल्डिंग है, ये सब खराब हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ ये बच्चों जैसा बता दे रहा हूँ कि लेंथ से लेंथ निकलता है, लेकिन एक बार आप अपने से सोचिए कि इंटरनली हुआ क्या होगा, क्योंकि आपका इंटरव्यू में बड़े बड़े कंपनी में ये इंटरनल चीज पूछता है, ये नहीं पूछता है कि ये जादू का छड़ी कैसे काम किया। इसलिए इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए, कहने का मेरा ये मतलब है। फिर उसके बाद क्या था हम लोग का कि हम लोग को अगर ये चेक करना है स्ट्रिंग एम्प्टी है कि नहीं है, तो उसका 2 अल्टरनेटिव है। एक आप अपना बुद्धि लगाइए कि स्ट्रिंग एम्प्टी है, अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे स्ट्रिंग का एम्प्टी तो इसका लेंथ क्या निकलेगा, 0 निकलेगा, राइट। अगर मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसा कर दिए, ये हम लोग का जुगाड़ है लेंथ के थ्रू, अगर मान लेते हैं कि इसका जो लेंथ 0 निकला तो हम लोग क्या बोल देंगे, स्ट्रिंग एम्प्टी है। स्ट्रिंग क्या है हम लोग का, एम्प्टी है। अगर 0 नहीं निकला तो हम लोग बोल देंगे स्ट्रिंग इज नॉट एम्प्टी, मतलब वो अपने हिसाब से जो भी आपको मैसेज दिखाना आप दिखा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए लेंथ क्या हम लोग का देखिए 0 है, तो अगर हम लोग उसको प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर देखिए हम लोग का आ जाएगा एम्प्टी, और यहाँ पर कुछ भी रहता है तो यहाँ पर हम लोग का क्या आ जाएगा आपका नॉट एम्प्टी। तो हम लोग का आउटपुट में आ जाएगा आपका नॉट एम्प्टी, यहाँ पर देख लीजिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन फिर से आ जाता है कि अगर मान लीजिए कि हम लोग को इनबिल्ट मेथड यूज करना है, ये तो ठीक है, चलिए लेंथ से हम लोग अपना जुगाड़ लगा लिए, लेकिन क्या स्ट्रिंग क्लास के अंदर में उसका अपना इनबिल्ट है? जी हाँ, इज एम्प्टी नाम का मेथड है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़े थे नेमिंग कन्वेंशन कि मेथड का नेमिंग कन्वेंशन में आपका जो फर्स्ट वर्ड रहता है वो आपका स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट होता है, लेकिन उसके बाद जो भी न्यू वर्ड होता है फर्स्ट वर्ड के बाद इज एम्प्टी, इज एक वर्ड हो गया, एम्प्टी दूसरा वर्ड हो गया, तो कोई भी वर्ड आफ्टर फर्स्ट वर्ड उसका स्टार्टिंग होता है कैपिटल में। ये कन्वेंशन था, मतलब जरूरी नहीं है, आपका मर्जी है, लेकिन ऐसा फॉलो किया जाता है, इसलिए यहाँ आपका सारा इनबिल्ट जो भी मेथड है वो कन्वेंशन को फॉलो कर रहा है। तो इज एम्प्टी मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका ये चेक कर सकते हैं कि आपका स्ट्रिंग एम्प्टी है कि नहीं है। लेंथ से भी चेक कर सकते हैं, अभी हम लोग देखे हैं, लेकिन हम लोग के पास इज एम्प्टी का भी फंक्शनैलिटी दिया हुआ है। तो अगर हम लोग चलते हैं वापस इक्लिप्स में और देखिए सेम चीज को यहाँ पर इतना लंबा करने से जगह हम लोग क्या कर सकते थे, डायरेक्टली हम लोग ये
वेरिएबल नेम डॉट इज एम्प्टी, यहाँ पर देखिए इज एम्प्टी इज ब्लैंक। अब इज ब्लैंक और इज एम्प्टी में दोनों में डिफरेंस है, तो इसके लिए देखिए मैं अगर इज ब्लैंक में जाता हूँ तो यहाँ पर ये आपको कुछ बोल रहा है, इसको आप लोग एक बार पढ़िएगा, लेकिन अभी मैं फिलहाल इज एम्प्टी बताऊंगा। अब इज एम्प्टी में क्या कर रहा है, ये लेंथ चेक करता है, जो हम लोग किए थे वही ये कर रहा है, ट्रू इफ लेंथ इज 0 अदरवाइज फॉल्स। हम लोग भी वही किए थे ना, लेंथ निकालते इक्वल टू 0 से कंपेयर किए थे, अगर लेंथ 0 होगा तो वो ट्रू रिटर्न करता, अगर लेंथ 0 नहीं होता फॉल्स रिटर्न करता, वो यही काम कर रहा है। अगर इसको मैं एंटर प्रेस करूं और यहाँ पर मैं फिर से इसको रन करूंगा तो हम लोग आउटपुट सेम आने वाला है, नॉट एम्प्टी। अगर मैं इसको कंट्रोल करके क्लिक करूंगा तो देखिए सेम काम तो किया भाई, जो हम लोग किए वही तो ये भी किया। तो कहने का मतलब क्या है कि आप लोग को अपना भी पता होना चाहिए कि इंटरनली ये क्या काम कर रहा होगा। अगर आपको बोल दिया गया कि ये मेथड से ये होता है तो आप लोग के दिमाग में तुरंत स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि हाँ इंटरनली ये ऐसा ही कुछ कर रहा होगा, लेंथ इक्वल टू 0 ही कर रहा होगा। तो अब ये ऐसा क्यों कर दिया गया है, इसका सिंपल रीजन है कि यहाँ पर अगर आप याद करेंगे तो हम लोग के लिए क्या हो गया था, ये थोड़ा दिखने में बड़ा लग रहा था, ऑड लग रहा था। अभी तो आपको लगेगा कि क्या ही ऑड लग रहा है, लेकिन जब बहुत लॉन्ग प्रोजेक्ट में आप काम करेंगे, आपको लेंथ निकालना होगा तो आपको ये बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए एक छोटा सा इनबिल्ट मेथड बना के रख दिया है जो कोई भी भारी दिक्कत क्रिएट नहीं करता है। अब नेक्स्ट में हम लोग जाते हैं ट्रिम मेथड। अब ट्रिम मेथड का काम क्या होता है देखिए, याद रखिएगा ये जो इज एम्प्टी आपका ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है, इसमें कंफ्यूजन कभी भी नहीं होना चाहिए। आपका जो लेंथ होता है इंटीजर रिटर्न करता है, इज एम्प्टी ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है, और ट्रिम मेथड जो है वो क्या करता है, आपका एलिमिनेट करता है लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस। अगर स्ट्रिंग के आगे या पीछे कोई भी स्पेस रहा तो उसको वो एलिमिनेट कर देता है। ये हो गया आपका ट्रिम मेथड का कमाल। और एलिमिनेट करने के बाद वो आपको एक न्यू स्ट्रिंग रिटर्न करता है। ये याद रखिएगा कौन क्या रिटर्न करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूछा जा सकता है लेंथ क्या रिटर्न कर रहा है, इज एम्प्टी क्या कर रहा है रिटर्न, और ट्रिम क्या कर रहा है रिटर्न। तो ये ट्रिम क्या करता है, आपका स्पेस रिमूव करने के बाद ये आपको न्यू स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। ये कॉमन सेंस की बात है। यहाँ पर लेंथ है तो इंटीजर रिटर्न करेगा, इज एम्प्टी में आप उसको कंपेयर करने के लिए बोल रहे हैं, चेक करने के लिए बोल रहे हैं, तो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। यहाँ पर आप ट्रिम करने बोल रहे हैं, मतलब उसको हटा दो, किसको हटा दो, स्पेस को हटा दो। तो यहाँ पर ये स्पेस हटाने के बाद न्यू स्ट्रिंग रिटर्न करने वाला है। और स्पेस का याद रखिएगा, जावा में जो स्पेस को चेक किया जाता है उसका यूनिकोड वैल्यू जो होता है ये होता है। अगर आप ऐसा कोई यूनिकोड वैल्यू प्रोवाइड करते हैं तो उसको स्पेस ही ट्रीट किया जाएगा। इसको मैं प्रूव भी करूंगा, चिंता मत कीजिए। तो चलिए अब वापस चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखिए, अगर कोई भी जैसे कि हम लोग देखे थे यहाँ पर गूगल के फॉर्म में ही, अगर कोई भी स्पेस देता है तो आपका जिम्मेदारी इसको आप ट्रिम कर दीजिए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, जल्दी से इसमें जाता हूँ अपने इक्लिप्स में वापस, और देखिए, और मैं क्या करता हूँ, इसके आगे में स्पेस लगा देता हूँ और इसके पीछे में स्पेस लगा देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पासवर्ड डॉट लेंथ की जगह में मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ आपका ट्रिम, इसको कर देता हूँ मैं ट्रिम। और यहाँ पर अगर मैंने ट्रिम कर दिया, और आप लोगों के लिए मैं एक और काम करता हूँ, आप लोग अगर प्रीवियस वीडियो सही से पढ़े होंगे तो आपको इसका भी आउटपुट पता होना चाहिए। आप लोग के लिए ये छोटा सा टास्क है, यहाँ पासवर्ड में क्या प्रिंट होगा आप बताइए। ट्रिम में तो सिंपल आपको पता चल गया कि ये आगे पीछे जो भी स्पेस हटा देगा और ये ट्रिम का वैल्यू को प्रिंट कर देगा। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर ये वापस चलते हैं, देखिए सबसे फर्स्ट में क्या किया, इस लाइन में ये क्या किया, ट्रिम कर दिया। इसको डिबगर मोड में ही रन करते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, इसमें आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो जल्दी से चलते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं, तो देखिए यहाँ पर हम लोग का स्पेस के साथ आ गया है। अगर आप देखेंगे स्पेस के साथ हम लोग का स्ट्रिंग है। अगर नेक्स्ट करेंगे तो हम लोग ये ट्रिम कर देगा, और ट्रिम करने के बाद अब ये प्रिंट कर दिया, देखिए स्टार्टिंग से और एंडिंग से स्पेस को हटा दिया है। याद रखिएगा सिर्फ स्पेस को हटाएगा, वो भी स्टार्टिंग से और एंडिंग से। अगर बीच में स्पेस रहता है तो उसको नहीं हटाएगा। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, वो लेंथ जो भी होगा वो अपना नॉट एम्प्टी जो भी प्रिंट करना है कर दिया। अब यहाँ पर देखिए पासवर्ड में क्या है, पासवर्ड में अभी भी ये क्या है, आपका सेम चीज है जो पहले था वही है। हम लोग को पता है ऐसा क्यों है, प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़े थे। ये क्या किया, हम लोग स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट होता है ये इम्यूटेबल होता है। अगर आपने कुछ भी स्ट्रिंग के साथ हरकत करने की कोशिश की, उसके ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज करने की कोशिश की, तो ये न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका न्यू ऑब्जेक्ट आपका जो प्रीवियस या ओल्ड ऑब्जेक्ट में, मतलब ओल्ड रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर हो जाए, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर पासवर्ड इक्वल टू ऐसा कुछ करना पड़ेगा। जल्दी से मैं इसको क्लोज करता हूं, आपको यहाँ पर करना होगा पासवर्ड इक्वल टू ऐसा कुछ। तो अब क्या होगा, अब ये जब न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, ये जो आपका ट्रिम मेथड है, ये आपका लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस को हटाने के बाद जब न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा तो उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रिटर्न करवाएगा, और उस रेफरेंस को हम लोग पास नाम का रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर कर दिए। इसलिए अब ये पास ये जो ओल्ड स्ट्रिंग था इसको पॉइंट ना करके न्यू स्ट्रिंग को पॉइंट करेगा। इसको हम लोग डिटेल्स में समझ चुके हैं, इसको मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। अब मैं वापस इसको अगर डिबग मोड में रन करता हूं, चलिए मैं क्या करता हूं, बीच में भी स्पेस देता हूं, आप लोगों को डाउट नहीं रहना चाहिए, बीच से ट्रिम नहीं किया जाता है।
और इसको मैं वापस डिबग मोड में रन करता हूँ, देखिए क्या होगा। तो अभी के लिए सबसे पहले हम लोग का कुछ ऐसा हो गया। तो यहाँ पर देखिए पासवर्ड में क्या हम लोग का कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। अब जैसे ही मैं नेक्स्ट करूंगा तो ये क्या करेगा, न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, ना कि ओल्ड को चेंज करेगा, और पास नाम के रेफरेंस वेरिएबल में उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस को दे देगा। और यहाँ पर देखिए हम लोग का आगे से और पीछे से स्पेस चला गया, बीच से नहीं जाने वाला, याद रखिएगा ट्रिम बीच से स्पेस को रिमूव नहीं करता है। और इसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो फिर जो भी होना है वही होगा। और पासवर्ड में अब हम लोग का न्यू जो अपडेटेड ऑब्जेक्ट है वो आ गया स्ट्रिंग का, और यहाँ पर हम लोग को इसलिए देखने को मिलेगा आपका लेटेस्ट ऑब्जेक्ट। ये हम लोग चले गए स्टेप इनटू के अंदर में, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए लेटेस्ट ऑब्जेक्ट हम लोग को देखने को मिल गया। तो आज के वीडियो में हम लोग जो कवर किए हैं वो है हम लोग का आपका ट्रिम मेथड, isEmpty मेथड, लेंथ मेथड। तो इसको आप लोग गो थ्रू कीजिए। अब सोचिए कि ये इंटरनली काम कैसे करता होगा, तो ये आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। अगर आपको इंटरनली चेक करना तो आप सिंपल कंट्रोल करके क्लिक कीजिए, आपको वो एक एक चीज दिखा देगा। जैसे यहाँ पर फिर ये आपका डिफरेंट ट्रिम को कॉल कर रहा है, तो देखिए इसके अंदर में सेम वही लिखा हुआ है, वही इफ कंडीशन, व्हाइल लूप, जो भी लेंथ है ये सब वही लिखा हुआ है। बस आपको ये चीज अपने से करने आना चाहिए, नहीं तो आप चल जाएंगे जहां जाना है। इसलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।